मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी। तुम्हें की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ कर मेरी वो अमानत छीन के लानी होगी। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी है। कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। पिया, मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में साबर? याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। पिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात की। यार एक बात याद है। क्या कहना चाहते हो तुम? अपने बाप को कटहरे में खड़ा करके सवाल कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो लड़का सावर। उससे आपका क्या ताल्लुक है? और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बेमकसद सवाल का क्या मतलब? किसके कहने पर अदालत लगा रहे हो तुम? आप मुझसे सवाल के बदले सवाल नहीं पूछ सकते जिस ढंग से। कहने दो। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बाबा से? नहीं, मुझे भी अपने नमक का असर देखना है कि कितना देर हुआ है। मुझसे सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? बेटा बाप के सामने खड़ा है। तुम वो पूछो जो तुम्हारे जहन में डालकर पूछने के लिए यहां भेजा गया। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में जो माफिया इन्वॉल्व है, क्या उसके पीछे आप या आपका स्टाफ? आलिया, होश में हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो फिर सुनो, यहां धंधा चलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये अमेरिका या विलायत नहीं। ये जो तुम शान से शहर की सड़कों में बॉडीगार्ड्स के साथ ये ठाट बाट, ये शान और शौकत इतनी आसानी से नहीं मिलती। या ये आलीशान महल जैसे घर में रहते हो। हाँ, जानता हूं उसे, बरसों पहले से जानता हूं। जब वो गली मोहल्ले में एक मामूली सा जुआरी था। हम लोग पिया का रिश्ता लेने गए थे, उनको बेइज्जत या इंसल्ट करने नहीं। आखिर बात क्या हुई है? या आप दोनों के माजी में मेरा एक कर्ज है उस पर। कैसी दुश्मनी है कि अभी तक इतनी ज्यादा हो गई है? झूठा घटिया मक्कार शख्स है वो। मेरी अमानत लेके भाग गया था वो। आप ही के घर से होकर गया है वो साहिब।
सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है।
इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है,
जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है
और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है।
एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था,
इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं।
जब आलियार की माँ पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा करता है कि दाऊद असल में वही सेठ है जो शहर का सबसे बड़ा लैंड माफिया और कब्जा करने वाला डॉन है, जिसने अतीत में उनकी वर्कशॉप को हथियाने के लिए गुंडे भेजे थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। पिया आलियार को यह कड़वी सच्चाई बताती है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक अपराधी है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। आलियार, जो अपने पिता की पूजा करता था, इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दाऊद के खास आदमी सावल के पास जाता है। सावल आलियार के दबाव में आकर यह स्वीकार करता है कि वह दाऊद के इशारों पर ही काम करता है और दाऊद ही वह सेठ है जो जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त है। इधर दाऊद अपनी पत्नी और बेटे से अपनी असलियत छिपाते हुए असलम से बदला लेने की साजिश रच रहा है। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि ऐसी चाल चली जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी असलम बर्बाद हो जाए और आलियार को भनक भी न लगे कि इसके पीछे उसके पिता का हाथ है। एपिसोड का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब आलियार घर लौटकर अपने पिता का सामना करता है और सीधे पूछता है कि क्या पिया के पिता की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया के पीछे उनका हाथ है। दाऊद अपने अपराधों को बिजनेस और मेहनत का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि रुतबा मांगने से नहीं, छीनने से मिल। सावल यार पिया के इस नाटकीय एपिसोड में कहानी दो प्रेमियों आलियार और पिया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका भविष्य उनके पिताओं के अतीत के काले साये और दुश्मनी के कारण खतरे में पड़ गया है। एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर अदालती दृश्य से होती है, जहां मूसा को जुआ और नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है। मुख्य कथा में आलियार के पिता दाऊद, जो खुद को एक रईस व्यापारी के रूप में पेश करते हैं, पिया के पिता असलम को एक मामूली कबाड़ी और धोखेबाज मानते हैं। जब आलियार की मां पिया का रिश्ता लेकर जाने की बात करती हैं, तो दाऊद इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि असलम ने वर्षों पहले उनकी एक कीमती अमानत चुराई थी और वह उस पुराने कर्ज को वसूलना चाहते हैं। दूसरी तरफ असलम अपनी बेटी पिया और पत्नी के सामने खुलासा